हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज हम सीखेंगे जोड़, घटा, गुणा, भाग और भिन्न। ठीक है, भिन्न सीखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जोड़ सीखते हैं। तो जोड़ हमें कैसे दे रखा होता है, जैसे 2 और +2 कितना होता है, 2 + 2, 2 + 2 बराबर कितना होता है। तो हम ऐसे जोड़ते हैं इसको, देखो 1 2 और 1 और 2। तो हमने 1 2 3 4 ऐसे बच्चे जोड़ते हैं, बहुत से जोड़ते हैं ना। तो इसी प्रकार से हमें जोड़ करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जोड़ हमें दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर मान के चलिए आपको दे रखा है 3 4 5 6, यहाँ दे रखा है 4 6 3 2। हमें इसको जोड़ना है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसान तरीके से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 6 में जोड़ो एक 7 और एक 8। ठीक है, तो 8 हो गया यहाँ पर। अब 5 में 3 जोड़ोगे तो 5 के बाद गिनती पढ़ो, 6 7 8, ये हो गया 8। हमें 4 में 6 जोड़ना है। तो हमें 4 में 6 जोड़ना है, तो 6 हम लकीर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट कर लिया। हमें 4 में जोड़ना है, तो 4 के बाद स्टार्ट करो गिनती, 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। ठीक है, 9। अब इसी प्रकार से हमें 3 में 4 जोड़ना है, तो 4 लकीर कर दो यहाँ पर, जैसे 4 लकीर होगी। अब हमें 3 में 4 जोड़ना है, तो 4 5 6 7, ये हो गया 7। तो यहाँ पर लिख दो 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना होता है भाग, गुणा, जोड़। ठीक है, तो ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमने ये आपको मिटा दिया। अब यहाँ पर लेते हैं जिस प्रकार से आपको घटाव करना होता है। तो घटाव में क्या करना होता है, जैसे लिखा हुआ आपको 7। अब 7 में माइनस हमें 3 करना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा। तो आप बहुत छोटे बच्चे घबरा जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 उन्हें लकीर खींच ली, उसके बाद 3 घटाना है। तो 1 2 और 3 घटा दी। तो अब यहाँ पर जितनी लकीरें बची हैं उनको हम गिन लेते हैं। तो यहाँ बची है 1 2 3 4, तो यहाँ पर फाइनल आंसर 4। इस टाइप से लिखते हैं ना, तो इसी टाइप से हमें घटाना करना होता है। तो चलिए घटाते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो घटाने का प्रोसेस जैसे होता है, यहाँ पर मान के चलिए 9 7 8 6, यहाँ पर लिख दो 6 3 4 और 3। ठीक है, अब इसको घटाना है। तो इसको घटाना है, तो इसको कैसे घटाएंगे। देखिए अभी हमने सिखाया है जस्ट आपको कि घटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले देखिए क्या करना है, इस 6 में से 3 को घटाना है। तो 6 में से हम 3 घटाएंगे तो 6 लकीर करेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमें 3 को घटाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 काट देंगे, 1 2 3 काट दी 3। अब कितनी बची, 1 2 3 बची। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 8 में से 4 घटाना है, तो हम 8 लकीर करेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 8। ठीक है, 8 में हमें 4 घटाना है। तो हम 1 2 3 4 काट दिया। अब कितना बचा, 1 2 3 4, 4 बची। तो यहाँ पर कितना कितना आंसर आएगा इसका 4 आ गया। ठीक है, 4। अब यहाँ पर हमें 7 में 3 घटाना है। 7 में कितना घटाना है, हमें 3 घटाना है। तो 7 में 3 कैसे घटेगा, देखो 7 लकीर करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में अब 3 घटा दो, तो बस 1 2 3। अब कितनी बची यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 बची। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमें अब क्या करना है, 9 में 6 घटाने हैं। तो यहाँ पर हम 9 लकीर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लकीर कर दी। हमें घटाना कितना है, यहाँ पर 6। तो हमें 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद जितना यहाँ बचा है वो लिखो, 1 2 3 बचा है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। ठीक, इस टाइप से आप घटा सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताया मैंने, बेसिक तरीका। इससे बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है। या फिर मान के चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, घटाई का एक एग्जांपल और ले लो। मान के चलिए ये सब ना हो, यहाँ पर दे रखा हो, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हो, जैसे दे रखा हो 6 3 4 2 1। ठीक है, एक हटा दो, एक अभी ये वाली अभी आप ये वाला भाग नहीं कर पाओगे, यहाँ 4 कर दो। ठीक है, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 2 और यहाँ कर दो 5। ठीक, अब घटा दो। तो देखिए अब ये बहुत से बच्चे आराम से घटा लेंगे। कैसे घटा लेंगे, क्योंकि जब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1।
ठीक। और 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने 2 टाइप कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका घटाना। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सीखना है गुणा। ठीक, गुणा। अब गुणा सीखेंगे। गुणा में क्या करना होता है, जैसे आपको लिखा हो 3 गुणा कर दो 2 का, तो मतलब क्या होता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ दो 2 बार, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, या लिख दे 2 गुणे 3। ठीक, तो मतलब इसका क्या होगा कि 2 का पहाड़ा पढ़ दो 3 बार, तो 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिया 6, मतलब इसका टेबल पढ़ना पड़ता है इतनी बार। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होता है गुणा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर गुणा करने में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है, तो गुणा कैसे करेंगे देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पर 6 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़िए, गुणा करते हैं। गुणा करने में देखिए, मान के चलिए हमने लिखा 6, 3, 2 और 1, और गुणा करना है हमें 2 का। तो गुणा कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान से। गुणा करने के लिए बहुत आसान से 2 का पहाड़ा पढ़ लो पहले 1 बार, तो 2 एकम 2 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 2 दूनी 4 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, तो 2 तिया 6 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, तो 2 छक 12 हो गया, तो 12 का पूरा 12 लिख दो। ठीक, इस टाइप से करना है। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर इस टाइप से करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे। यहाँ पर गुणा में मान के चलिए यहाँ पर आपको दे रखा हो जैसे कि 8, 3, 4, 2, और गुणा करना हो 3 से। अब आप क्या करेंगे, अभी कोई जल्दी वाली बात नहीं है। देखिए, इसका करना है पहले 2 में गुणा, तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6। अब 3 का करेंगे हम 4 में गुणा, तो 4 3 6 को कितना होगा 12। अब जब ये 12, अब ये वाला थोड़ा टिप, ये 12 है, तो 12 में आपको क्या सी ये वाली संख्या लिखनी होती है, ये वाली आपको नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर 12 में 2 लिख दो और एक ऐसे हासिल चढ़ा दो आप। ठीक, वो हासिल आपको अभी करना क्या उसको मैं आगे बता रहा हूँ। अब जब 3 का पहाड़ा आप 3 में पढ़ोगे तो 3 त्रिका 9 होता है। अब 9 में जब आप 1 जोड़ दोगे, 9 होता है, तो 9 में 1 प्लस करोगे, तो अभी जोड़ना आपको सिखाया है, तो कितना हो गया जाएगा 10। फिर से आपकी 2 संख्या होगी, तो 2 की ये वाली संख्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। अब 1 फिर से हासिल यहाँ पर हो गई, 1 यहाँ पर हासिल फिर से हो गई, बाकी सब मिटा दो, 1 हासिल हो गई फिर से। ठीक, 1 हासिल हो गई इसमें। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका 3 का पहाड़ा 8 में फिर पढ़ोगे, तो 8 3 एकम 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। 18 में जब आप 1 जोड़ोगे, 18 में जब 1 जोड़ोगे तो 19 होगा। तो अब इसके बाद तो कोई आगे है नहीं, इसके बाद कोई आगे है नहीं, तो आप इसको पूरा 19 लिख दोगे। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, पूरा 19 लिख दोगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप में एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आप जिसको कम समझ में आया वो अगले एग्जांपल में समझ लेना। ठीक है, तो अभी एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पर हमने ले रखा है 3, 4, 6, 8, यहाँ भाग दे दो 4 से। ठीक, अब करो यहाँ पर, तो 8 का 4 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 चौवट 32, तो यहाँ कितना हुआ 32। तो 32 में हमें ये 2 लिखना है और 3 करना है हासिल में, 3 यहाँ पर हासिल में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कर 4 का पहाड़ा पढ़ो 6 में, तो 4 एकम 4 6 6 को 24 हो गया। अब 24 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 26 27, 27 की यहाँ 7 लिख दो और हासिल यहाँ से 3 हटा के कितनी कर दो 2 कर दो। ठीक है, 2 कर दी। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, तो 4 4 को 16 16 16 में 2 जोड़ दो तो 16 के बाद 17 18, तो 18 की यहाँ 8 लिख दो और हासिल कितनी करो, ये 2 हटा के हासिल कर दो 1। ठीक है, और बाकी सब ये मिटा दो। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, तो 4 तिया 12, अब 12 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13। अब ये देखो कि इसके बाद कोई आगे तो कुछ है नहीं, 3 के बाद आगे कुछ है जिसका हमें गुणा करना है, नहीं है, तो पूरा का पूरा लिख दो 13। ठीक है, पूरा का पूरा 13 लिख दो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या सीखना है, यहाँ पर हमने गुणा सीख लिए दोनों टाइप के। ठीक है, हमें सीखना है यहाँ पर भाग, मतलब सबका रिवीजन करा दे रहा हूँ जो आपको पढ़ रहे हो उतने दिन से का। हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, यहाँ पर बहुत आसान तरीका है भाग का।
भाग देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो भाग में जैसे आपको यहाँ पर लिखा होता है कि देखो भाग पहले लिखते कैसे हैं, एक ये होता है भाग का चिन्ह, दिखाई नहीं दे रहा है तो अब दिखाई देगा। ये होता है भाग का चिन्ह, मतलब 2 का भाग आपको 4 में देना है। तो 2 का भाग 4 है, मतलब इसकी टेबल में 2 के पाड़े में 4 कितने बार में आता है, ये होता है मतलब, ठीक है। तो मतलब समझते हैं इसका, जैसे 2 की पाड़े में 2 के पाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 की पाड़े में 4 2 बार में आता है, तो 2 बार इसका भाग जाएगा, ठीक है। इस टाइप से होता है भाग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, नॉर्मली भाग देखते हैं पहले। मान के चलिए यहाँ पर लिखा हो 2 3 और 6, अब भाग देना हो हमें 2 से, ठीक। तो कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए बहुत आसान तरीका से देंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाली संख्या होती है, जो आपका ये वाला है, इस वाले को हमें इससे भाग देना होता है। ये मतलब 2 के पाड़े में ये वाली संख्या कितने बार में आएगी, तो यहाँ पर 2 के पाड़े में ये वाली संख्या 1 बार में आएगी, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और नीचे 2 लिख देंगे। उसके बाद ये कट जाएगा। अब देखें 2 का पाड़ा में 2 के पाड़े में 0 नहीं आता है, 2 के पाड़े में 0 नहीं आता है और इसमें भाग भी नहीं जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे 3 को। अब यहाँ जब 3 उतार लेंगे तो 2 का पाड़ा जब हम 3 में देंगे तो भी 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है, तो हम 2 का 2 एकम 2 1 ही बार देंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 बचा शेषफल, तो 2 का 1 में भाग भी नहीं जाएगा, तो हम ये 6 उतार लेंगे यहाँ पर। जब ये उतार लेंगे तो हो जाएगा आपका 16, और जब ये 16 हो जाएगा तो हमें फिर से क्या करना होगा कि 2 निम 18 दुर्गट 16, 8 बार भाग जाएगा इसका, तो हमें 8 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है 16, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इस टाइप से जो आंसर आपका आएगा, ये शेषफल तो आपका 0 रहेगा, शेषफल रहेगा 0, शेषफल रहेगा आपका 0, और इस टाइप से आपको करना है। एग्जाम्पल अभी कम समझ में आएगा, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मिटा दें, ठीक है। और देखिए आपको कमेंट भी बहुत बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट भी आने ज़रूरी है। तो देखिए मान के चलते हैं यहाँ पर हमें दे रखा हो जैसे कि 2 का भाग देना है हमें किसमें, 3 में, 4 में और 8 में, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे भाग ले रहे हैं, बड़ा भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देना है तो हमें कैसे देंगे, देखिए 2 के पाड़े में टेबल ये आता है कितने बार में, 2 के पाड़े में 3 आता है हमारा भैया, नहीं आता है, तो कितने बार में आता है, ये 2 ज़्यादा है कि कम है, सबसे पहले तो ये देख लो, ये ज़्यादा है, इसमें चला जाएगा भाग, तो 2 एकम 2 कितने बार जाएगा, 1 बार, तो 2 एकम 2 1 बार भाग जाएगा, लिख दो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये 1 में भाग जाएगा नहीं 2 का, तो इसको भी हम नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 14 हो जाएगा तो 2 के पाड़े में 14 आता है कितने बार, 2 सत्ते 14, 7 बार में आता है, तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ 14 लिख दो, यहाँ पर 7 लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 हो गया, अब इसमें भाग जाएगा नहीं तो ये वाला नीचे उतार लेंगे, ये वाला नीचे उतारेंगे तो यहाँ 8 हो गया। अब 2 6 को 8, यहाँ पर 4 लिख दो और 8 लिख दो, ये आपका हो गया 0, ठीक है, ख़त्म। ये आपको एग्जांपल समझ में आया, नहीं आया तो चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं, अब थोड़ा अच्छे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, भाग ही कर रहे हैं तो आपको पता है। अब मान के चलिए यहाँ पर लिखा हो 25 2 अंकों वाला, अब एग्जांपल थोड़ा बड़ा लेते हैं, 2 अंकों वाला। मान के चलिए यहाँ लिखा हो 25 और देना हो भाग आपको 625 में, ठीक, ये वाला भाग देना हो, तो आप कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना होगा यहाँ पर कि ये 25 जो है, ये 25 है, ये 1 अंक में जाएगा नहीं, क्योंकि 6 बहुत छोटा है, तो हम कितने अंक लेंगे यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे, 62 लेंगे। तो अब देखिए कि 62 में यहाँ पर भाग चला जाएगा, 62 में भाग जाएगा 25 का कितना बार जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तो देखिए 25 तिया 75 ज़्यादा हो गया, 50 कम है, तो 50 हम लिखेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे। यहाँ पर 25 दूनी यहाँ पर लिखो 50, अब यहाँ पर लिखो कैसे जाएगा, देखिए 25 दूनी 50, तो अब ये 12, अब यहाँ से घटाना तो आपको सिखाया ही था, घटा दे यहाँ पर 12 में से सॉरी यहाँ पर लिख दो 2 का 2 और यहाँ बचा 1, 12 बचा शेषफल, ठीक। और ये 12 में जाएगा नहीं 25 का, तो इसको भी हम उतार लेंगे, यहाँ बचा 25, 125। जब 125 है तो जब 25 का पाड़ा पढ़ो कि 125 कितनी बार में आता है, तो 12 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75
और 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 आता है, ठीक है। तो 25 पंचे 125 आएगा, तो 25 पंचे लिखो यहाँ पर 125। कितना लिखोगे यहाँ पर 25 पंचे, तो 25 पंचे 125, ये होगा आपका 2 टाइप का, ठीक है। तो 25 आपका ये हो गया शेष बचा जो आपका निकलेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, गुणा, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ठीक है। इतना हमने सीख लिया। अब इसके बाद हमें क्या सीखना है, इसके बाद हमें सीखना है यहाँ पर, इसके बाद हमने क्या देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसके बाद हमें क्या आपको सिखाना है। हमें यहाँ पर सीखना है समीकरण। 5वें नंबर पे हमारा समीकरण, इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन, ठीक है। ये हमें सीखना है। तो इसको के लिए देखें कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए समीकरण का मतलब ही होता है, जैसे यहाँ पर समीकरण कोई लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख रहा x, x + 2 बराबर 5, ठीक, बराबर 5, ये कोई समीकरण है। ये मतलब हमें जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बराबर का निशान, ये होगा तभी हमारा समीकरण बनेगा, ठीक है। ये इसको बैलेंस रखता है दोनों को, समीकरण का मतलब है ये होना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप का समीकरण, इसको हम बोलते हैं समीकरण, जो यहाँ पर लिखा है ऐसे ही समीकरण होते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो समीकरण को हल देखिए बहुत आसान तरीका है। देखो हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो x है इसको x लिखो यहाँ पर, और ये बराबर में जो आपका 5 लिखा है इसको लिखा रहने दो। तो ये जो 2 है, इस 2 को हमें इधर लेना है, तो हम 2 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो x बराबर फाइनल आंसर आएगा वो x बराबर आएगा आपका 3 आंसर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका आता है समीकरण को हल, समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। समीकरण को हल ऐसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब सारा कुछ मिटा देते हैं, आगे देखते हैं सेकंड समीकरण में आप कैसे करेंगे। यहाँ पर और भी समीकरण लेते हैं, यहाँ पर हम जैसे मान के चलिए समीकरण ये मिटा दें, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर समीकरण जैसे इस प्रकार से लिखा मिल जाए आपको, जैसे लिखा हो 2x + 2 और ब्रैकेट के अंदर x - 3 और बराबर में 6 ले लो। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो इसको भी बहुत आराम से करेंगे, कोई वैसी बात नहीं है, इसको भी बहुत आराम से करेंगे। x, तो इसको समीकरण देखो, x को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये 2 है, ये जो 2 है इस 2 का अंदर गुणा करना है इसके अंदर। तो 2 का गुणा करो, सबसे पहले क्या करना है 2 का अंदर गुणा करना है। तो करिए यहाँ पर 2x, 2 का x में गुणा 2x माइनस 2 का 3 में गुणा करोगे तो दिया 6 और बराबर 6, ठीक है। अब इसके बाद ये 2x यहाँ पर बना रहने दो, तो 2x बना रहेगा यहीं पर, और बराबर में ये 6 यहीं पर है। अब जो ये माइनस का 6 था ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 हो गया। अब थोड़ा ऊपर कर लो, ये प्लस का 6, अब यहाँ पर 2x हो गया ये, और बराबर में ये हो गया 12, 6 और 6 12। अब ये x बराबर जो आपका होगा ये 12 बटे यहाँ पर हो गया 2, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 6। तो x बराबर 6 आ गया आपका आंसर, ठीक है, x बराबर 6। इस टाइप से आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत से टाइप होते हैं, चलिए ये टाइप समझ में आया होगा आपको। तो अब लेते हैं और टाइप में, ठीक है, और मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एक टाइप और यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। लेते हैं यहाँ पर सेकंड टाइप में, और टाइप मान के चलिए जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हो, यहाँ पर तीसरा टाइप है। यहाँ पर जो भी 4-5 टाइप होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा टाइप है यहाँ पर 5x लिखा हो, 5x मान के चलिए 5x - 20 और बराबर लिख दो यहाँ पर 3x - 6। कभी इस टाइप से भी समीकरण, इसको भी हम समीकरण ही कहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर लिखा मिले तो आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी आप बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर जो x वाला पद दिखाई दे रहा है ये x वाला और ये x वाला एक तरफ ले लो,
ठीक है। और ये वाले अचर पद वाले अचर पद के साथ ले लो। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर होगा 5x, एक तरफ हो जाएगा 5x, और ये माइनस में इधर आ जाएगा 3x, ठीक। और ये उधर 6 बना रहने दो, ये 6 माइनस का बना रहने दो, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20, ठीक है। इतना करने के बाद हम थोड़ा कर लेते हैं इसको ऊपर, सॉल्व यहीं पर करेंगे, ठीक है इसको। अब यहाँ पर क्या करना है इसको, ये 5 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पर लिखना है हमें 2x, ठीक। बराबर लगाओ। अब ये 20 में से 6 माइनस करो तो कितना बचेगा, ये माइनस का है और प्लस का ज़्यादा, तो हमें प्लस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको माइनस प्लस वाला चिन्ह आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14, 6 चले गए माइनस के, ठीक है, 14 लिख दिए। अब यहाँ पर जो x बराबर है, सेम उसी प्रकार जब ये हमने ऊपर सॉल्व किए हैं, 14 बटे में आ जाएगा 2, तो 2 का पाड़ा पड़ो, 2 सत्ते 14, 7। तो x बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7, ठीक। इस टाइप से ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं टाइप नंबर, कितना टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप था शायद, टाइप नंबर 4 में करते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या होगा, पहले तो हम यहाँ पर समीकरण वाला देख लेते हैं क्या क्या था टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 लिखो यहाँ पर, टाइप नंबर 4 में ऐसे होते हैं, देखो x प्लस 2, ठीक, और बटे में 3, और प्लस मान लो x प्लस 2 और बटे में 2 और बराबर आपका 5, ऐसे होंगे, ठीक है। हमेशा इस टाइप का लिखा मिलेगा आपको। तो इसका आपको कैसे करना है, देखिए इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने के लिए, तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो नीचे आपको 2, 3 और 2 लिखा है, इसका हमें निकालना होगा एलसीएम, ठीक। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम सबसे पहले इसका निकालो यहाँ पर। चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ये एक ही एक विषम संख्या है, एक एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 3 बचा, 3 एकम 3, 1 और 1, तो 3 दूनी 6, कितना एलसीएम आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ एलसीएम लिखो 6, कितना लिखोगे 6, तो यहाँ एलसीएम लिखो 6 और बड़ा सा पूरा ब्रैकेट कर दो, ठीक। अब इसका 3 का जो पाड़ा है, इस वाली संख्या का इसका पाड़ा इसमें पढ़ो कि कितने बार में आता है। ये 3 के पाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो ऊपर वाली जो ये संख्या है इसमें 2 का गुणा कर दो पूरे में, ठीक, 2 का गुणा करो। तो यहाँ 2 का करोगे तो ये हो जाएगा 2x, 2x और प्लस करो 2 दूनी 4, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो आप करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब ये वाला प्लस है, इस वाली प्लस को यहाँ पर उतार लेंगे, जैसा था वैसा ही था ये वाला प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है। तो 2 के पाड़े में 6 आता है भैया, हमें पता है कि 2 के पाड़े में 6 आता है हमारा, 2 या 6 3 बार में। तो ऊपर वाली संख्या में आपको इसमें 3 का गुणा करना है। तो 3 का भी गुणा करना मैंने सिखाया ही आपको, गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 3 दूनी 6, और ये जो बराबर आपका 5 चल रहा है, इसको बराबर में 5 चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे करना है। अब यहाँ लिखना है, देखिए क्या, अभी जो x वाले मैंने ऊपर किए थे, जस्ट ये x और x वाला कॉमन लिया था, ये वाला x और ये वाला x कॉमन लिया था, बराबर एक जगह पे किए थे, तो वही आपको करना है। तो यहाँ पर करना है, देखो इकट्ठा लिख लेते हैं, x और ये हो जाएगा प्लस 3x, ठीक, और प्लस कर दो 6 और ये प्लस कर दो 4 और बराबर में आपका 5 चल रहा है और नीचे आपका 6 चल ही रहा है, ठीक। इतना आपने करा था उसमें भी, तो इतना इसमें भी करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या यहाँ पर करना है, अब जो आपका करना है वो करना है 3 दूनी 6x, तो यहाँ लिखना है 6x और प्लस 4 6 और 4 10, 6 और 4 10 और बराबर में 5 और नीचे बटे में 6, ठीक, ये चल ही रहा है। इसको अब करने के बाद इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा कर लो,
अब यहाँ पर क्या बचा था वो आप देख लो, 6x + 10 बराबर 6x + 10। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 6x + 10 में 6x + 10 बराबर 10। एक यहाँ पर इसके नीचे लिख दोगे, एक यहाँ पर लिखो। फाइनल जो बचा था 6x + 10 ऊपर लिखो यहाँ पर 6x + 10 बराबर 5, इसके बटे में 6, तो इसके बटे में भी 1 कर लो। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दो ऐसा, तो आपका हो जाएगा 6x + 10 बराबर 6 पंचे 30। ठीक, गुणा हो गया पूरा पूरा, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो जो कुछ आपको लिखना है। अब देखो ये वही समीकरण बन गया जो अपने ऊपर अभी सॉल्व किए थे। तो हमें 6x की जगह 6x बना रहने दो और बराबर 30 लिखा है, 30 लिखा रहने दो। ठीक, और यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 20 आपका, यहाँ पर 6x बराबर 20। तो x बराबर जो आपका आएगा मान वो आएगा 20/6। अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, इतना ही लिखना चाहे तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये आपने देखा है समीकरण ऐसा हल होता है। तो समीकरण को हम मिटा दे रहे हैं पूरे को। ठीक है, समीकरण मिटा दे रहे हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते थे, इसका बैक करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि हमने इसको मिटा दिया यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या कर लिया। यहाँ पर 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? जोड़, घटाना, गुणा, भाग और समीकरण को हल करना। अब यहाँ पर हमें कौन सा भाग पढ़ना है? हमें पढ़ना है यहाँ पर, अब जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, अब जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पर भिन्न पढ़नी है। नंबर 6 पे हमें पढ़ना है भिन्न। भिन्न को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शंस, NS फ्रैक्शन। ठीक है, ये होगी भिन्न हमारी। ठीक है, इसको हम अब पढ़ेंगे। तो अब भिन्न को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे देखिए। भिन्न में सबसे पहले होता क्या है, भिन्न होती क्या है वो देखते हैं। भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे लिखा हो 3/2, ठीक, ये आपकी भिन्न है। जैसे लिखा हो 4/3, ये आपकी भिन्न है। लिखा हो 3/6, ये भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न है। और कुछ कभी कभी अगर खाली ऐसे भी लिख दे 3 अकेली, तो ये भी आपकी भिन्न है क्योंकि इसके बटे में आप एक कर सकते हो अपने हाथ से कर सकते हो, तो ये भी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका भिन्न का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 3/2 लिखा है। ठीक है, तो भिन्न का मतलब होता है कि ये जो आपका है ये होता है अंश, ये होता है अंश और ये होता है आपका हर। ठीक है, ये आपकी भिन्न है। इस टाइप से आपको भिन्न लिखी मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर भिन्न क्या है, समझते हैं। सबसे पहले भिन्न में भी 4 चीज़ें होती हैं। भिन्न में भी होता है जोड़ होता है, भिन्न में भी घटा होता है, और भिन्न में भी गुणा होता है, और भिन्न में भी भाग होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। नंबर वाइज हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहले भिन्न का जोड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ देखो यहाँ पर, भिन्न का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में आपको मिलेगा, जैसे मान के चलिए 1/2 प्लस, ये नहीं, छोटा ले लेते हैं यहाँ पर जोड़ में। भिन्न का जोड़ हम छोटा लेते हैं थोड़ा। जोड़ छोटा ले लो क्योंकि अभी आप छोटे हो। 1/2 प्लस ले लो यहाँ पर 1/5। ठीक है, तो भिन्न के 1/2 1/5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले 1, 2 का और 5 का एलसीएम निकालना है। तो 2 का, 5 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर ले लो एलसीएम। 2 एकम 2, 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आ गया यहाँ पर? 10 एलसीएम। एलसीएम आ गया इसका 10। कितना आ गया? 5 का, सॉरी, हाँ आ गया 5 का 10। ठीक, तो यहाँ लिखो 10। अब 2 के पाड़े में अभी आपने ऊपर देखा है कि 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है? तो 2 की पाड़े में 10 आता है 5 बार में।
दो पंचे 10, तो ऊपर वाली संख्या में आपको 5 का गुणा करना है, तो 5 एकम 5 होगा, तो यहाँ पर 5 एकम 5 ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ प्लस लिख दो, ऊपर प्लस का निशान है। अब 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पर 1 के पहाड़े में आप 2 करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा 5 2 7/10, 7/10। तो इस टाइप से आपको भिन्न करनी होती है। ठीक है, ये तो थी छोटी भिन्न। अब कोई बड़ी आपको भिन्न लिखी मिल जाए तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, मान के चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान के चलिए जैसे भिन्न आपको मिल जाए यहाँ पर 1/2 प्लस ले लो 3/2 और ले लो यहाँ पर 6/2। एलसीएम के लिए मैंने यहाँ पर सेम रखी है, जैसे एलसीएम इसका सेम आएगा, तो एलसीएम जब सेम आएगा तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम 2। एलसीएम 2 आएगा तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 3 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, इसके पहाड़े में 2 एक बार में आता है। तो यहाँ पर एक जिसके पहाड़े में एक बार में आता है, तो इसके में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, प्लस कर दो यहाँ पर। इसमें भी 1 का गुणा करोगे तो 3 ही रहेगा, और इसमें भी 1 का गुणा करोगे तो 6 ही रहेगा। तो ठीक, 6 और 3 9, 9 1 10 हो गया, तो यहाँ 10/2 हो गया, 10/2, तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5। ठीक, 2 पंचे 10, 5 आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको करना होता है इसका जोड़ इस टाइप से आप करेंगे। ठीक है, अब आपका घटा मान के चलते हैं, यहाँ पर घटाना आपको करना हो तो घटाना आप कैसे करेंगे? घटाना, भिन्न का घटाना मान के चलिए, जैसे आपको यहाँ पर लिख जाए 5/3 माइनस कर दो 1/2। ठीक है, तो इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम आएगा 6, जो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इस 3 के पहाड़ा पढ़ोगे 6 कितने बार में आता है? तो 3 दूनी 6, 2 बार में आता है, तो ऊपर वाली संख्या में हमें 2 का गुणा करना है किसी का, तो 5 दूनी कितना हुआ? 10 हो गया। ठीक, 10 हो गया, 10 लिख दो। अब माइनस कर दो, अब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 कितनी बार में आता है? तो 3 बार में आता है, 3 बार में, तो 1 का 3 में गुणा करोगे तो 1 का 3 एकम 3, 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका फाइनल जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे? यहाँ पर ये 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और नीचे आपका 6, तो 7/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका घटाना। और शायद बड़ा एक घटाना और लेते हैं सेकंड टाइप में, जैसे बड़ा मान लो 3 अंकों का दे दिया, 3 अंकों का दे दिया, क्या दे दिया? मान के चलिए यहाँ दे दिया 2/6 और माइनस कर दिया 1/2 और 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 2 और 6 और 7, इसका एलसीएम डायरेक्ट नहीं पता है किसी को, तो चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इस साइड पे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लो, कितने कितने का हमें लेना था? 6, 2, 7 का। ठीक है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेकर देखते हैं यहाँ पर 2 का, 2 3 6, 2 एकम 2 और ये 7 जाएगा नहीं, ये 3 का 3 एकम 3, 1 और 7, 7 का जाएगा 1 1 और 1, तो 7 या 21, 21 दूनी 42। कितना एलसीएम आ गया इसका? 42। ठीक, 21 दूनी 42, एलसीएम इसका कितना आया? 42 आ गया, तो यहाँ लिखो 42। अब थोड़ा बड़ा पड़ा जाएगा, ये 42 आ गया, तो अब इसको यहाँ पर 6 के पहाड़े में 42 तो आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? लेकिन ऊपर लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 के पहाड़े में यहाँ पर 6 7 42, 7 बार में, तो 2 का पहाड़ा 7 बार में, 2 7 14 आ गया। ठीक, माइनस कर दो, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 42 आता है जितने बार में ही, 2 1 42 आएगा आपका, 2 1 2 दूनी 4 और 2 एकम 21 बार में, तो यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर 21 का 21 ही आएगा, माइनस कर दो। ठीक, अब 7 7 6 42, 6, तो 6 का गुणा ऊपर 1 में करोगे तो 6 ही आएगा। अब ये सब माइनस माइनस के, तो इन्हें जोड़ दो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इन्हें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 माइनस का 21 और माइनस का ये हो गया आपका 27, 27/42। ठीक, अब 14 में से ये घटा दो 27, तो ये 4 चला गया, कितना बचा यहाँ पर? 23, 23 में, तो यहाँ बचेगा आपका 13/42। ये जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 13/42। कटना चाहे तो कट जाए, नहीं कटेगा तो चलिए यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। अब देखते हैं आगे।
ये घटाना हो गया। अब गुणा देखते हैं कि गुणा कैसे होता है इसका। क्या देखेंगे हम गुणा इसका। गुणा देखो इसका यहाँ पर गुणा जैसे दे रखा हो 1/2 और 1/3। ठीक, तो ये जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/6। इस टाइप से आपको गुणा करना होता है। तो ये आपने समझ लिया होगा गुणा कैसे आएगा। ठीक, क्योंकि इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए गुणा आपको दे दिया जाए 25/7 और यहाँ दे दिया जाए 21/5। तो गुणा में सबसे मेन चीज़ होती है जो संख्या कट जाए उसको काट दो। तो 5 एकम 5 और 5 25, 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया। तो 5 का 3 में गुणा करो, 5 तिया 15/1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको गुणा करना है इसका। ये गुणा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर करके देखते हैं भाग। क्या करना है हमें, भाग यहाँ पर दिया हो नंबर एक ऐसा दिया हो 1/2 और भाग का निशान है और 7/10। भाग का निशान के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर केवल एक चीज़ चेंज करनी है। यहाँ लिखना है आपको 1/2 और गुणा का निशान मार देना, इसको पलट देना है, 10 ऊपर कर देना है और 7 नीचे कर देना है। सेम जैसे ही अभी किया था गुणा काटने के लिए, उसको भी यही करना है। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 5/7। 5/7 आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर गुणा भाग। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मान के चलिए यहाँ आपको मिल जाए, थोड़ा बड़ा मिल जाए, ये मिल जाए 2/3, भाग कर दो 10/2 और भाग कर दो 25/4। अब यहाँ पर सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 लिखा, गुणा मार दिया, 2/10 कर दिया नीचे, यहाँ गुणा मार दिया, यहाँ 4/25 कर दिया। ठीक, उल्टा कर दिया। अब इसको काटो। यहाँ पर 2 पंचे 10, ये 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, कटेगा, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कटेगा नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 तिया 75। तो 8/75 ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। आज मैंने 6 चीज़ें सिखाई हैं आपको। ठीक है, तो आपको 6 चीज़ों में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ये दिल बना होगा, इसको बेल आइकन को, ऐसी बेल आइकन बनी होगी उसको दबा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।